प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। और ऐसे हैवानों का खुलेआम घूमना इंसानियत के लिए खतरा है। उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये काले रंग की गाड़ी में भाग निकला है। वो शायद वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कम ऑन मूव। सूरज खन्ना, मशहूर फिल्म स्टार। लेकिन आप लोग कौन हैं और इस तरह मेरी गाड़ी को क्यों रोका? हम लोग SID से। ओह, SID। गुड गुड, बट स्टिल आपने मेरी गाड़ी को क्यों रोका? क्या मैं बहुत तेज चला रहा था? जी नहीं। तो फिर? एक्चुअली हमें एक क्रिमिनल की तलाश है जो इसी किस्म की काली गाड़ी में फरार हुआ है। ओह, काली गाड़ी। हाँ, काली गाड़ी तो है, लेकिन मैं एक क्रिमिनल नहीं हूँ। हाँ, हम जानते हैं। हमने आपकी बहुत फिल्में देखी हैं। थैंक्स। एक्चुअली हमें एक बूढ़े आदमी की तलाश है जो काली गाड़ी चला रहा है। आपने पीछे किसी बूढ़े आदमी को काली गाड़ी चलाते हुए देखा? बूढ़ा? वेल, आई डोंट नो, लेकिन जब मैं हाईवे पर गाड़ी चला रहा था तो एक काली गाड़ी ने मुझे ओवरटेक किया था। अब उसका मॉडल और मेक क्या था आई डोंट रिमेम्बर, और उसका ड्राइवर बूढ़ा था या आई डोंट नो, बट हाँ, उसने मुझे बहुत स्पीड से ओवरटेक किया था। दैट मच आई कैन टेल यू। कोई नहीं सर, शायद वही गाड़ी होगी। यस सर, पॉसिबल। वैसे भी रात को लोग बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं। एनीवे, सॉरी फॉर द ट्रबल। नेवर माइंड, इट्स योर जॉब। सर, क्या जबरदस्त एक्टर है। पांडे फिल्म स्टार्स भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं। इनमें भी उतनी ही अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं जितनी कि एक आम इंसान में होती है। समझे? हाँ, बोलो ठाकुर। सर, हमें यहाँ एक और बंडल मिला है। क्या उसमें? शायद एक और हाथ। एक और हाथ? कोई खास फर्क नहीं है दोनों हाथों में। जाहिर है मिस्टर सुब्रमण्यम, एक ही लड़की के हाथ हैं तो क्या फर्क रहेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, एक फर्क तो जरूर होगा। एक बायां हाथ होगा और दूसरा दाहिना हाथ होगा। क्या बात है पंडित जी, वेरी जीनियस। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मजाक छोड़िए डॉक्टर साहब और काम की बात कीजिए। है ना काम की बात। ये देखिए ओखले साहब, इसके हाथ पर कुछ गुदा हुआ है। बट द पॉइंट अराइजेस कि इसमें लिखा हुआ क्या है? एक मिनट डॉक्टर साहब, जरा इसको घुमाइए। बड़ी की मात्रा ता मिला के ईता। पांडे, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पहले क्या लिखा हुआ होगा। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे कुछ भी लगा दो। नीता, गीता, सीता, पीता, कुछ भी हो सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस एरिया से किसी ने भी
किसी 25-30 साल की लड़की के गायब होने की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं लिखवाई? हेलो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, अरे जफर भाई, सर कहाँ है? एसीपी साहब के साथ मीटिंग में है। क्यों, कोई खास बात? ठाकुर का फोन आया था। अच्छा, बोला तो वर्सोवा पुलिस स्टेशन में किसी ने रिपोर्ट लिखाई है एक लड़की के गायब होने की। गायब होने की रिपोर्ट 3 दिन बाद? कमाल। कमाल ये नहीं है, कमाल तो ये है जिस लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई है उसका नाम है संगीता। संगीता? क्या बोलूं साहब, 2-4 दिन के वास्ते मैं अपने गांव चली गई थी। वापस आके देखा तो घर में ताला लगा था। आजू बाजू वालों से पूछा तो पता चला कि गीता 4-6 दिन से घर पे आई ही नहीं। क्या? हमारी बेटी का नाम तो संगीता है। हाँ साहब, पर मैं उसको गीता ही बोलती है। वैसे काम क्या करती थी आपकी बेटी? घर काम करती थी साहब, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन। तो जहाँ तुम्हारी बिटिया काम करती थी वहाँ जाके पता किया उसके बारे में? हाँ साहब, पता किया, पर मेम साहब बोला कि इधर भी 3-4 दिन से नहीं आई वो। अच्छा, अब ध्यान से सुनो हमारी बात को। उसके हाथ पे उसका नाम गुदा हुआ था क्या? मेरा मतलब है कि उसका नाम लिखा था क्या? हाँ साहब, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसी जानकारी के लिए। वैसे आपकी बेटी काम कहाँ करती थी? जी रत्ना मैडम घर पे हैं? जी हाँ उनसे कहिए हम एसआईडी से आए हैं। जी। SID guys, आप लोग यहाँ? सूरज खन्ना? क्या राइट, आप लोग यहाँ कैसे? हम रत्ना खन्ना से मिलने आए हैं। आप उनके? शी इज माई वाइफ। लेकिन आपको उनसे क्या काम? हाँ हाँ, सवाल आप नहीं, हम करेंगे और आप सिर्फ जवाब देंगे। दरअसल हम उस नौकरानी के बारे में पूछताछ करने आए हैं जो आपके यहाँ काम करती थी और अभी 3-4 दिनों से गायब है। क्या बात है? और आप लोग कौन हैं? ये लोग SID से आए हैं, गीता के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। क्या हुआ? कुछ पता चला उसका? बेचारी, उसकी माँ बहुत परेशान है। उसका पता लगाने के लिए ही यहाँ आए हैं मैडम हम। आपके घर में वो आखिरी बार कब आई थी? यही कोई 4-5 दिन पहले। रविवार को अपनी पेमेंट लेने आई थी। उसे शायद कहीं और काम मिल गया था। मतलब आपके यहाँ से काम छोड़ दिया था उसने? हाँ, कहीं उसे ज्यादा पेमेंट मिल रहा होगा तो छोड़ दिया। उसके बाद वो यहाँ नहीं आई? बिल्कुल नहीं। अगर उसने कहीं और नौकरी कर ली थी तो माँ को क्यों नहीं बताया? हो सकता है उसने हमसे झूठ बोला हो और पेमेंट लेकर किसी और के साथ कहीं चली गई। क्या आप पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि रविवार के बाद वो कभी नहीं आई यहाँ? ऑफ कोर्स, अगर वो यहाँ आई होती तो मेरे स्टाफ में से किसी ने तो जरूर देखा होता। आप चाहें तो मेरे नौकरों से पूछ सकते हैं। क्या? 1 सेकेंड। प्रकाश, प्रकाश, गीता यहाँ आखिरी बार कब आई थी? रविवार। पक्का? बाद में तो नहीं आई? जी नहीं। ये मेरे डैड। घुटनों में दर्द रहता है, ज्यादा चल फिर नहीं सकते। SID वाले गीता के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। गीता बहुत अच्छी लड़की थी। गीता बहुत सेवा करती थी मेरी। पता नहीं काम छोड़कर क्यों चली गई।
वो काम छोड़ के नहीं गई है खन्ना साहब, उसका खून हो गया है। She has been killed. लेकिन उसका खून किया किसने? इसी का तो पता लगाना है। एंड बिलीव मी, जिसने भी ये खून किया है वो कानून के हाथ से बच नहीं पाएगा। सर हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं जो खन्ना है ना वही असली कातिल है। उसको तो सर अरेस्ट कर लेना चाहिए था वहीं पे। नहीं पांडे, ऐसी जल्दबाजी कभी कभी भारी पड़ सकती है। हमारे पास उसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। एविडेंस कहाँ से होगा सर, जब हमने कोई तहकीकात ही नहीं की? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं सर कि वहां डीप फ्रीजर जरूर होगा। अगर हमने उस जगह की तलाशी ली होती तो हो ना हो हमें वो लाश वहां जरूर मिलती। बिना वारंट तलाशी वो सूरज खन्ना हम पर केस कर देगा, और फिर लाश नहीं मिली तो और भी प्रॉब्लम। राइट सर, ये भी हो सकता है कि उसने लाश को घर पर नहीं कहीं बाहर छुपा कर रखा। सर इसका क्या मतलब हुआ कि हम उस पर हाथ ही नहीं डाल सकते? नहीं, हम उसे जरूर पकड़ेंगे, रंगे हाथ पकड़ेंगे, लाश के टुकड़ों के साथ पकड़ेंगे, और वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना होगा। सर एजेंसी वालों ने नई मेड भेजी है। कह रही थी मैं कल से आती हूँ। मैंने कहा आज से ही शुरू कर दो। उसे रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया है। गुड, वेरी गुड। वैसे भी प्रकाश पर लोड बहुत बढ़ गया। ट्रू। मैडम और कुछ चाहिए आपको? नहीं, फिलहाल तो नहीं। चाहिए होगा तो बुला लेंगे। जी मैडम। थैंक यू। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। डैडी, स्वीट डिश बहुत बढ़िया बनी है भाई। खाओ खाओ, ट्राई। रत्ना तुम भी खाओ। जी जी डैड। हाँ सुनिए, बोलो, सब ठीक है? फिलहाल तो सब ठीक है सर, लेकिन सर ये बुड्ढा बहुत ही ठरकी है। सर मैं उसके ऊपर जितनी नजर रख रही हूँ उससे कहीं ज्यादा नजर वो मेरे ऊपर रख रहा है। लाश का कोई पता चला? नहीं सर, घर में जो डीप फ्रीजर है उसमें सिर्फ खाने पीने का सामान है, खास करके पीने का सामान सर। इसका मतलब लाश कहीं और है, उस पर नजर रखो। रूटीन के मुताबिक वो लाश का कोई हिस्सा ठिकाने लगाने बाहर निकलेगा। यस सर। गुड। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सर रात को 2 बज गए, पता नहीं कब ये बुड्ढा बाहर निकलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे इस बात की खबर लग गई हो कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं? सोनिया से पूछो क्या पोजीशन है। राइट सर। हेलो। हाँ सोनिया, क्या पोजीशन है? 1 सेकंड। वो तो घोड़े बेचकर सो रहा है। क्या? सर कमाल है, वो बुड्ढा घर में घोड़ा बेच के सो रहा है और हम लोग इतनी रात में उसका इंतजार कर रहे हैं। पेशेंस पांडे, पेशेंस। हेलो सर, वो बूढ़ा में फिर चकमा दे के निकल गया। व्हाट? यस सर, अभी अभी एक पैकेट फेंक कर वो निकल गया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो अंदर ही है। वो कोई और होगा सर, हमें एक और कटा हुआ पैर मिला है। Damn it! क्या हुआ सर? पांडे तुमने ठीक से देखा था? बंगले के बाहर निकलने का ये एक रास्ता है?
यस सर, 100%। वैसे बंगले के पीछे एक गेट और भी है, लेकिन वहां तो सर हमेशा ताला ही लगा रहता है। इडियट, वो गेट खोला भी तो जा सकता है। लेट्स मूव। ये देखिए काली गाड़ी, बोनेट भी गर्म है, मतलब कोई अभी आया है। दरवाजा भी खुला हुआ है। पर सवाल ये उठता है कि अगर बोनट भी गर्म है, दरवाजा भी खुला है और वो बूढ़ा भी अंदर सो रहा है, तो फिर बाहर कौन गया था? अभी पता चल जाएगा। गाड़ी की तलाशी लो। जफर भाई, सर, आप इस वक्त? हाँ, गीता के कातिल का पता लग चुका है। व्हाट? हाँ, वो लाश का एक और हिस्सा अभी अभी ठिकाने लगा गया है। क्या हुआ सूरज? क्या बात है? डैडी ये कह रहे हैं कि गीता का कातिल इस घर में घुसा है। इस घर में क्यों? क्योंकि वो यही रहता है और इसी घर का सदस्य है। कातिल? किसका कातिल? आपकी नौकरानी गीता का कातिल। नहीं नहीं ऑफिसर, आपको कुछ धोखा हुआ है। हमारे घर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो खून कर सके। हमें कोई धोखा नहीं हुआ है खन्ना साहब। हालांकि कोई नकली दाढ़ी मूछ लगा के हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। व्हाट? जी हाँ, वो नकली दाढ़ी मूछ, कपड़ा और मेकअप का सामान बाहर खड़ी गाड़ी से बरामद हुआ है। ऑफिसर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। अभी समझ में आ जाएगा। सर यू आर जीनियस। आपका जो शक था ना, बिल्कुल सही था। पीछे के स्टोर रूम में एक डीप फ्रीजर है और उसमें लाश के टुकड़े भी मौजूद हैं। लाश? कैसी लाश? देखिए, अगर आप लोग हमें फंसाने की कोशिश करें तो मैं अभी अपने वकील से बात करता हूँ। अरे ठहरिए सूरज साहब, इतनी जल्दी भी क्या है भाई? वकील भी आ जाएगा, दस्तावेज भी बन जाएंगे, लेकिन पहले आप अपनी पत्नी से तो पूछ लीजिए। रत्ना? जी हाँ, आपकी धर्मपत्नी रत्ना, जिनके लंबे काले बाल बाहर खड़ी गाड़ी में मिले। टेक अ लुक एट दिस। पूछिए इनसे। आपके डैडी के कपड़े और मेकअप का सामान इस्तेमाल करके बूढ़े आदमी के गेटअप में इतनी रात ये कहां जाती है? ये क्या कह रहे हैं? रत्ना, तुम? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हाँ, मैंने ही गीता का खून किया है, लेकिन तुम्हारी वजह से। 24 घंटे वो बला मेरे सर पर रहती। बड़ी मुश्किल से तो ये मौका मिला है और तुम हो कि ना कर रही हो। आओ गीता। उस रात जब मैं जल्दी वापस घर आ गई थी, तो मैंने तुम्हें और उस 2 टके की नौकरानी को ऐसी हालत में देखा कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने उसे स्टोर रूम में बुलाया और
वो मर गई, लेकिन मैं उसकी लाश को ठिकाने लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसलिए उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे ठिकाने लगाने का प्लान बना। मुझे डर था कि कहीं कोई मुझे लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाते हुए देख न ले, इसलिए मैंने मेकअप का सहारा लिया। मैं गाड़ी में ही मेकअप करती और फिर उसे किसी सुनसान जगह रोककर लाश के टुकड़े को ठिकाने लगाने के बाद वापस आ जाती। लेकिन उस मेकअप से जो हुलिया तुमने बनाया था वो हूबहू तुम्हारे ससुर जैसा था। यही तुम्हारी भूल थी। और शातिर से शातिर मुजरिम की मामूली सी भूल भी उसे कानून के शिकंजे में फंसाने के लिए काफी होती है। सॉरी मिस्टर खन्ना, हमने आपके ऊपर शक किया। यानी कि तुम भी। खन्ना साहब रिलैक्स, ये भी हमारी एसआरडी टीम की एक ऑफिसर है। मुझे यकीन नहीं आ रहा रत्ना कि तुमने उसका खून कर दिया। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि तुम अपनी हवस में इतना गिर जाओगे कि घर की एक नौकरानी को उस बिस्तर तक ले जाओगे जिस पर सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी का हक होता है। अरे उस बेचारी की जान लेकर क्या मिला तुझे? सजा ही देनी थी तो अपने इस पति को देती। वो तो इसके बहकावे में आ गई होगी। असली सजा का हकदार तो ये है। नहीं खन्ना साहब, कातिल को सजा दिलाने का काम कानून का है, और जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं उन्हें कानून तक पहुंचाने का काम एसआईडी का है, और यही हमारा फर्ज है।